जय जय श्री राधारमण, जय जय भूत किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। बोलो शंकर भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज शिव महापुराण कथा का प्रथम दिवस भगवान व्यास जी महाराज द्वारा रचित पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी से शौनक जी संसार के कल्याणार्थ अपनी जिज्ञासा भरे प्रश्न करने लगे। प्रश्न में पूछा उन्होंने, पहला प्रश्न क्या किया? भक्तों की ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है। दूसरा प्रश्न किया कि साधु पुरुष अपने काम क्रोधादि विकारों का कैसे निवारण करते हैं। और तीसरा प्रश्न किया कि कलयुग के आसुरी स्वभाव के प्राणियों की शुद्धि का क्या उपाय है। और चौथा प्रश्न किया कि किस कल्याणकारी साधना से आत्मशुद्धि होकर श्री शंकर जी में भक्ति उत्पन्न होती है। श्री सूत जी महाराज बताने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठों, अपनी बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि शुद्ध होने पर ही भगवान की कथाओं का श्रवण करने की लालसा जागृत होगी। जब बुद्धि शुद्ध होगी तभी तो कथा श्रवण की लालसा जागृत होगी ना। तो हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं तुमको अपनी भक्ति बढ़ाने वाला काल रूपी महासर्प का विध्वंस करने वाला परमोत्तम शिव महापुराण की कथा का श्रवण कराता हूँ। सभी लोग शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें भक्ति पूर्वक। व्यास जी द्वारा रचित शिव पुराण से अधिक कलयुग जीवों के मन को शुद्ध करने वाला कोई दूसरा पुराण नहीं है। अनेकों जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप ही प्राणी को शिव पुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तभी कथा श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। इसके पढ़ने सुनने से प्राणी पाप रहित होकर मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है, शिव स्वरूप हो करके और शिव लोक को प्राप्त हो जाता है, भगवान शिव के परम धाम को पधार जाता है। इस पुराण को एक मुहूर्त, आधे मुहूर्त, क्षण मात्र भी सुनने वाला, 1 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ भी सुन लो या पढ़ लो, यदि आपने कर लिया है तो उसकी दुर्गति नहीं होती है। वह सत्कर्म रूपी महावान को भस्म करके संसार सागर से तर जाता है। जो फल राजसूय यज्ञ से प्राप्त होता है वही फल शिव पुराण के श्रवण से सुलभ हो जाता है। कलयुग के अधर्मी दुराचारी प्राणियों के लिए सुधा रूपी शिव पुराण उनके कलुषों को निर्मूल कर अजर अमर बना देता है, उन्हें सब पापों से रहित कर देता है। शिव पुराण में कुल मिलाकर कितने श्लोक हैं? कोई बताएगा? किसी को नहीं पता। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 वाला यह पुराण है, 24,000 श्लोकों वाला भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त कल्याणकारी पुराण है। पहली विशेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सतरुद्र संहिता, चौथी कोट रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता, 6वीं कैलाश संहिता और 7वीं वायु संहिता से यह निहित है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक इन संहिताओं का वाचन करता है, श्रवण करता है और मनन करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त करके जीवन से मुक्त हो जाता है। इस जन्म जन्मांतर के दुख से, बार बार जननी के गर्भ में आने से, जठर में आने से वह मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण में बताया गया कि सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ भी शिव महापुराण की 16वीं कला के बराबर नहीं है, इसका अंश मात्र भी नहीं है। हजारों गंगा स्नान कर लीजिए, सप्त नदी स्नान कर लीजिए, सप्तपुरी भ्रमण कर लीजिए, गया भ्रमण कर लीजिए, फिर भी यदि आपने केवल एक पुराण सुन लिया है, शिव महापुराण, उसकी समता कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अपना कल्याण चाहने वालों को शिव पुराण का आधा या 1 श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए। शिव पुराण आत्मज्ञानियों को श्रेष्ठ है, चतुर्वर्ग प्रदाता, इतिहास पुराणों में श्रेष्ठ सत्पुरुषों और मुमुक्षुओं का एवं प्राणी मात्र को अत्यंत कल्याणकारी है। सबको
अजर अमर बनाने वाला और इस जन्म जन्मांतर से मुक्ति प्रदान कराने वाला यह शिव महापुराण है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जब ऐसा कहा तो सौनक जी महाराज कहने लगे कि हे सूत जी, आप तत्वदर्शी पुराण पुरुष हैं। आपने हमें पाप नाशनी मन को शुद्ध करने वाली धराधाम पर दुर्लभ शिव महापुराण का महात्म श्रवण कराया। अब आप हम पर कृपा कर यह बताने की कृपा करें कि कलयुग में इस पुराण से किसका कल्याण हुआ है, कौन कौन से लोग इस भाई प्रूफ देना पड़ेगा ना। यदि आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर पता लगेगा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे, फिर भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए प्रूफ तो देना ही पड़ेगा कि किसने पैरासीटामॉल खाया और उसका बुखार चला गया। यदि बुखार पैरासीटामॉल से जाता है तभी तो कोई पैरासीटामॉल खाएगा, लेकिन उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा कि पैरासीटामॉल से बुखार जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका प्रमाण तो देना ही पड़ेगा। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि शिव महापुराण महापापी, दुराचारी, माता के विद्वेषक, दंभी, हिंसक, अधर्मी तथा असत्यवादी प्राणी को भी शुद्ध करता है। ब्राह्मणों के धन को हड़पने वाले व्यभिचारी, सठ, मलिन देवताओं का धन हड़पने वाले क्रूर और निर्दयी प्राणियों को भी शिव महापुराण पवित्र कर देती है। सूत जी महाराज कहने लगे कि इसी संबंध में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ, एक हिस्ट्री आपको सुना रहा हूँ। बहुत समय की बात है, किरात नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। वह संध्या से हीन था, स्नानादि क्रियाएं नहीं करता था, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, विश्वासी जनों को ठग लेता था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जनों को मार करके वह खा जाता था। उसके धन को हड़पने वाला, वह सबके धन को हड़पता था, वह सबसे ज्यादा दंभी दुराचारी था। भागवत महात्म्य में आया है, शिव महापुराण के महात्म्य दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कि एक दयेक तदागेश अस्नातुम यात महीसुरः वैश्याम शोभावतीं नाम दृष्टाम तत्राति विह्वलः। अर्थात एक समय तालाब में स्नान करते समय वह ब्राह्मण शोभावती नाम की वैश्या के रूप पर मोहित हो गया। शोभावती नाम की एक वैश्या थी, उसको देखकर वह उस पर वशीभूत हो गया, उसी के साथ में रमण करने लगा। माता पिता पत्नी के बारे में बार बार समझाने पर भी सब ने उसको बार बार समझाया, उसकी पत्नी ने बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन सबको मारता पीटता और किसी की बात को नहीं मानता। एक दिन की बात है, रात में माता पिता और पत्नी सो रही थी, सबको उसने मार दिया, सारा धन वैश्या को दे दिया। वैश्या बड़ी प्रसन्न हुई, धन से भक्षण करके मदिरा पान कर रात दिन विषय भोगों में लगा रहा। वैश्या के साथ ही एक पात्र में खाता, एक ही थाली में भोजन करता, उसका आचार विचार सभी सब कुछ नष्ट हो गया था। एक दिन वह ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुर गया और वहां एक शिवालय में संत के मुखारबिंद से शिव महापुराण की शिव कथा चल रही थी और उसका श्रवण कर लिया। उस समय वह ज्वर से इतना पीड़ित था कि उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, वह ज्वर से ही मर गया, उसका प्राणांत हो गया। और तभी यमदूत आ गए और बांध करके यमपुरी को ले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। लेकिन उसी समय वहां पर भस्म लगाए हुए, रुद्राक्ष पहने हुए शिवगण आ गए और शिवगणों ने क्या किया, यमदूतों को ताड़ना देकर मार पीट करके और उसके प्राण को छीन लिया और छीन करके कहाँ ले गए, कैलाश में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सामने खड़ा कर दिया, वहीं छोड़ दिया। और जब वहां छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ, भगवान ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि अंत भला तो सब भला,
अंत में उसने शिव कथा श्रवण कर ली, इसलिए उसके इतने कठोर पाप जो क्षमा योग्य ही नहीं थे वो भी क्षमा हो गए। इसलिए शिव महापुराण की कथा इतनी लाभकारी है, इतनी लाभकारी है, जिसके श्रवण मात्र से दुराचारी माता पिता और पत्नी के हत्यारे ब्राह्मण की सतगति हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, शिव महापुराण की जय हो।